पिछले सप्ताह में फेथफुलनेस या विश्वासुपणा के बारे में थोड़ा सा शुरुआत किया था और उसके बाद आज हम नम्रता और संयम इन दोनों के बारे में देखेंगे बाइबल हमें क्या बताती है। कितने लोग तैयार हैं? बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चर्च में इसलिए आते हैं कि मैं क्या बन जाऊंगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मुझे क्या मिलेगा और कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसलिए आते हैं कि मैं क्या बन जाऊंगा। ये यहां पर जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए आए हैं कि मैं क्या बन जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं क्या बनने से परमेश्वर को आनंद होगा। बाइबल में लिखा गया है ही टेक्स डिलाइट इन ब्लेसिंग हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वादित करने में खुश होता है। हम सब इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि वो अपने लोगों को आशीर्वादित करने के लिए आनंदित रहता है, परंतु इस बात के ऊपर हमारा ध्यान कम रहता है कि बाइबल यहां साफ साफ लिखती है कि अपने लोगों को, क्या हम उसके लोग हैं? अगर हम उसके लोग हैं तो वो जैसा चाहता है वैसा हमें बनना है, और अगर वैसा लोग हम बन गए तो हमारा जीवन में आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमें हकलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद होकर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। किसी का तो जीवन यहां बदल रहा है। हमारा विश्वास को प्रभु दृढ़ कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे जैसा लीड किया है, मैं आज आपको फ्रूट ऑफ फेथफुलनेस, फ्रूट ऑफ जेंटलनेस एंड फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये जो 3 बचा हुआ है इसके बारे में बोलने वाला हूं। विश्वासुपणा, नम्रता और संयम, इसके बारे में बोलने वाला हूं। परंतु आज होली स्पिरिट मुझे लीड कर रहे हैं कि पहला मैं नम्रता, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल और उसके बाद विश्वासुपणा के ऊपर मैं बोलने वाला हूं। ओपन करेंगे हम अपना बाइबल, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 5वां वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 5वां वचन। और बाइबल यहां ऐसे लिखती है, लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल मैन, द लॉर्ड इज एट हैंड। तुमची सहनशीलता सर्वांना कळून येवो, प्रभु समीप आहे। तुम्हारा नम्रता सब लोगों को दिखने दो क्योंकि प्रभु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह बाइबल हमें बताती है कि हमें अपना नम्र गुण सारे लोगों के सामने दिखाना है क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन बपतिस्मा देने वाला, उसने जब प्रचार किया तो उसने सिर्फ एक ही बात कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। आज वचन हमसे कहता है नम्रता दिखाओ क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये नम्र गुण क्या है, ये जेंटलनेस क्या है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, जिसको बाइबल बताती है कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो ये नम्रता तुम्हारे अंदर अपने आप तैयार हो जाएगा। हमें नम्र बनने का एक्टिंग करना नहीं पड़ेगा, हमें नम्र बनने का ढोंग करना नहीं पड़ेगा, परंतु अपने आप हमारे अंदर यह नम्र गुण आ जाएगा। और यह बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारा नम्र गुण सारे लोगों को दिखने दो। इस दुनिया के लोग एक दूसरे को डराने के लिए खड़े हुए हैं। आप अगर देखेंगे, एक लड़का जब जवान होता है, 17-18 साल का जवान होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है कि अपने दोस्तों के बीच में, अपने माहौल के बीच में, अपने बस्ती के बीच में वो अपने लिए थोड़ा डर पैदा करना चाहता है, ताकि लोग मुझे डरेंगे तो मेरा ज्यादा इज्जत हो जाएगा, मैं सबको डरा के रखूंगा। और ये दुनिया भी इसी तरह के लोगों को सामने ला के रखती है। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, कोई अगर मेरे साथ मजाक कर रहा है तो उसको डांट देना है, अगर जरूरत पड़ा तो उससे 2 फटके मारना है, डरा के रखना है, अपने आप को दादा जैसे दिखाना है, गुंडा दिखाना है। भले आप जो भी रहे लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मेरे नात को मत लगना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लोग अगर हमारे बारे में बात करें कि देखो उसके साथ पंगा मत लेना, उसके साथ छेड़ना नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है, और अगर ये बात हमारे कानों तक आ जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमने देखा है अपने जीवन में कुछ लोग शांत रहने का भी ढोंग करते, ताकि शांत रहे तो लोग डरते रहे, मजाक नहीं करते, कॉमेडी नहीं करते, क्योंकि अगर कॉमेडी किया तो सामने वाले का डर निकल जाएगा। हमारा इच्छा यह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने गंभीर हैं। हमारा इच्छा यह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितना डरावने हैं। देख रहे हैं बाइबल कैसी उल्टी बातें कर रही है। बाइबल कह रही है ये मत दिखाओ, तुम ये दिखाओ कि तुम कितने नम्र हो, तुम कितने धीरजवान हो, तुम कितने सेवक हो, ये दिखाओ क्योंकि प्रभु आने पर है।
बाइबल में लिखा गया है, द बाइबल सेज गॉड सप्रेसेस प्राउड बट ही अपलिफ्ट्स द हम्बल। जो घमंडी हैं, जो डराते हैं, उसको परमेश्वर अपने हाथ से दबा देता है। एक सीजन के लिए उनका दिखावा चलते रहेगा, दूसरे सीजन में उनका सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु अपने आप घमंडी को दबा देता है, लेकिन जो नम्र होते हैं उनको प्रभु अपने आप उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में, इसीलिए आज का वचन शुरू करने से पहले मैं कह रहा था, हो सकता है शुरुआती कुछ दिन आंखों में आंसू आए, परंतु आखिरी मुस्कान तुम्हारा है, जीतने वाले तुम हो। बाइबल कहता है अपने नम्र गुणों को प्रकाश करो, लोगों को दिखाओ तुम कितने नम्र हो, ये लोगों को देखने दो। ये मत देखने दो कि तुम कितना डेंजर हो। ले डेंजर आए भाई, ऐसा बोलते ना हम। और मेरे बारे में अगर कोई बोल रहा है खूब डेंजर है ना, तो मेरा मन में भी अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को डेंजर बोल रहा है भाई, देखो कैसा मैं। सबको समझ में आता होगा, खास करके पुरुषों को। पुरुषों में वो कीड़ा रहता है अपने आप को डेंजर दिखाने के लिए। पता नहीं परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया, हमें भालू बन के डेंजर दिखाना क्या है, मुझे भी कई बार सोचते रहता हूं मैं। मेरा एक दोस्त था, उसको 4 बार बोले तो 1 बार जवाब देता था। मेरे साथ बहुत हंसता था, खेलता था, क्योंकि वो मेरा जिगरी दोस्त था। लेकिन बाकी कोई लोग उसको कोई पूछे तो भी उसको ऐसा देखता था और चुप रहता था। एक बार मैं उससे पूछा, और मुझे लोग कहते थे कैसा, ये ऐसा आदमी के साथ तुम कैसे रहते हो भाई। तो मैं उसको एक बार पूछा, भाई तो लोग बात करते हैं, जवाब पूछते हैं, तो जवाब क्यों नहीं देता उसको। तो मुझे क्या बोला, अरे वो अपना वजन कम होता है ना ज्यादा बात करने से, वजन रखना है ना अपना वजन। मैं बोला अभी उससे ज्यादा वजन मेरा हो गया है। देखो कुछ लोग ऐसा एक्टिंग करते हैं, हंसने का नहीं, हंसने से पॉकेट से 100 रुपया चला जाता है, एकदम ऐसा कड़क रहने का। क्यों, हंस दिया तो अपना वजन कम होता है ना। बाइबल उल्टा बोलता है, बाइबल कहता है अपना नम्रपना दुनिया को दिखाओ। अब इसका एक डेंजर भी है, कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर मैं हंस दिया, अगर मैंने मजाक कर दिया तो लोग मेरा वैल्यू नहीं करेंगे। और लोग सच में करते भी ऐसे हैं, कीमत नहीं करेंगे, इसका डर भी है हमको। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, यह है कि आपका कीमत लोग करे ये ज्यादा जरूरी है कि आपका कीमत यीशु करे ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कीमत यीशु कर रहा है तो लोग कीमत करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया, बोलो सच बात है। ये लोग क्या मेरा कीमत करे या ना करे, और एक कीमत करेंगे तो भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ला कर एक कुर्सी देंगे मुझे बैठने के लिए। लेकिन मेरा बाप यीशु अगर मेरा कीमत करता है तो स्वर्ग में एक सिंहासन भी देगा और सर पे एक मुकुट भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपना नम्र गुण दिखाना है, अपना कड़कपना नहीं दिखाना है बाहर। प्रेज द लॉर्ड। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 24 वचन में बाइबल कहती है, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 24 वचन में बाइबल कहती है, एंड ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मस्ट नॉट क्वारल बट ही शुड बी जेंटल टू ऑल, एबल टू टीच पेशेंटली। देवाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सर्व लोकांशी सौम्यतेने वागावे, Yes. तसेच शिक्षणात कुशल व सहनशील असावे। कौन है देवा का सेवक? जो पास्टर है वो है देवा का सेवक? नहीं, हम सब जितने लोग विश्वास करते हैं हम सब सेवक हैं। परमेश्वर ने कहा तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम सब मेरे सेवक हो। और यहां बाइबल कहती है देवाचा सेवक भांडू नये। परमेश्वर के जो लोग हैं, बोला मैं परमेश्वर का लोग हूं, मी देवाचा दासी आहे, मी देवाचा दास आहे, मी भांडण करणार नाही। बाइबल में लिखा गया है कि तुम झगड़ा तुम्हें नहीं करना है, भांडण नहीं करना है। माझा नादाला, ये बार बार मैं बोलता हूं, नहीं लावू नको, तुला माहित, हाँ क्या लागू नको, तुला माहित नहीं, मैं लेख डेंजर है, लेख खराब है। पूरा बाइबल का उल्टा बात है। कम से कम ये चर्च के अंदर आज जितने भी लोग बैठे हैं उनके मुंह से अब ये भाषा नहीं निकलेगा। तुमको मालूम नहीं है मैं दोस्तों का दोस्त हूं और दुश्मनों का। पिछले बार मैंने बोला था ये सब जो डायलॉग है ना, ये जो फिल्म से आए हैं, ये शैतान ने हमारे अंदर डाला है। मुझे छेड़ना नहीं, मुझे छेड़ना नहीं, नहीं तो मैं ढस दूंगा, है ना? ऐसे ही बोलते ना, मुझे छेड़ना नहीं, नहीं तो मैं डेंजर। कौन है जो छेड़ने से डेंजर करता है? सांप। सांप हो क्या तुम इंसान हो, प्रभु का स्वरूप में बनाया गया है तुम्हें। फिल्मों में शैतान ने शक्कर डालकर झूठ परोस दिया है और लोग उसको लेकर, उनको लगता है कि मेरा पर्सनालिटी यही है। समझ में आया बात मैं क्या कह रहा हूं? ये जो बात है ना, गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये सुनने में बहुत शांति लगता है। खून का प्यासा कौन है?
शैतान है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये जो डायलॉग है ना, सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, बट दीज आर डेविलिश डायलॉग्स। और ये ऐसा मत समझो कि वो लोग ऐसे लिखे हैं कि उनको कुछ अच्छा लगा, ये प्लान्ड तरीके से डाला गया चीज़ है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, अब मुझे समझ में आता है जब मैं प्रभु का आत्मा के द्वारा चलता हूं, कैसा शैतान हमारे जीवन में शक्कर घोल कर झूठ परोस रहा है, हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, क्या मैं शैतान हूं, ड्रैकुला हूं जो खून पीऊंगा? मैं खून पीने वाला नहीं हूं, खून बहाने वाला का बेटा हूं मैं। मेरा बाप ने दुनिया के लिए खून बहा दिया, मैं खून कैसे पी सकता हूं? मैं उनका खून ना बहे इसीलिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अनजाने में बहुत कुछ हम बोलते हैं, दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन। बाइबल कहता है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। और हम क्या कह रहे हैं? दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। यहां पर लिखा गया है कि अगर तुम प्रभु के बच्चे हो, प्रभु के दास हो, प्रभु के दासी हो, तो झगड़े मत करो, भांडन मत करो। हमें झगड़ा नहीं करना है। कहिए मुझे झगड़ा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मालूम है आपको? झगड़ा क्यों नहीं करना है? उसका रीजन है, बाइबल में लिखा गया है, द वॉर बिलोंग्स टू जीसस। युद्ध प्रभु का है, मेरा नहीं है। मेरे तरफ से वो लड़ता है, मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे नहीं लड़ना है, वो लड़ेगा मेरा युद्ध। और मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर में एक स्पिरिचुअल लड़ाई वो लड़ रहा है मेरे लिए। आपको क्या लगता है, मैं माइक लेकर जब प्रचार करने जाता हूं, जब मैं घर से कार लेके आता हूं, क्या मुझे रोकने के लिए शैतान प्रयत्न नहीं कर रहा है? क्या मुझे बीच रास्ते में कोई गोली मारने का शैतान ने प्लान नहीं किया होगा? क्या मेरा गाड़ी पलट देने का किसी ने प्लान नहीं किया होगा? मेरा प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर सबको रोक दिया है। आपको यहां आने के लिए शैतान ने कितना रोका होगा, लेकिन मेरा प्रभु ने आपका मार्ग खोल दिया है, तभी आप यहां पर हैं। युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है अगर तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अपने हो, तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, तुम्हें भांडन नहीं करना है। उल्टा अपना नम्र गुण प्रकाश करो, क्योंकि प्रभु आने वाला है। आमीन। हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। आपका जीवन का 90% प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ बात हमको जम नहीं रहा है, कुछ बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, झगड़ा करने से अच्छा है कोने में जाओ, बोलो प्रभु तू घे ये टॉपिक, तुझ्या हातात घे प्रभु, मला जमत नहीं, तुझ्या हातात घे। बात खत्म हो गया वहां पर। एंड यू सी हाउ द लॉर्ड विल वर्क फॉर यू। प्रभु कैसे तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। आई हैव सीन दैट इन माई ओन लाइफ। कई बार प्रभु जब रास्ता बनाता है ना, तो हमारी नजरों में वो इतना सुंदर नहीं रहता है। हमें लगता है ना मला असं नाही पाहिजे, मला तसा पाहिजे। प्रभु को मालूम है आम्हाला काय पाहिजे। हमको क्या चाहिए ना, एक छोटा बच्चा जो है, आज वहां सोया है शैरॉन, वो सोया है, वो सुबह उठेगा तो उसका माँ बाप को बोलेगा मला चॉकलेट पाहिजे आणि मला चिप्स पाहिजे। लेकिन उसका माँ बाप को पता है उसको चॉकलेट चिप्स नहीं, भाकर चाहिए, उसको वेजिटेबल चाहिए, उसको चिकन चाहिए, मटन चाहिए। उसका शरीर के लिए क्या अच्छा है उसको अच्छा नहीं लगेगा वो। हमारा समस्या क्या है, हमें अच्छा नहीं लगता। मला जे पाहिजे ते दे, मला तुझ्यासाठी जे चांगला आहे तो ते देणार आहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में प्रभु से इसलिए नाराज हैं कि उनको जैसा जीवन चाहिए था परमेश्वर ने वैसा जीवन नहीं दिया। समझ में आया बात? आपको हो गया है मलेरिया, आपको लगेगा इंजेक्शन, और आप बोल रहे हो होम्योपैथी का गोली दे मुझे। होम्योपैथी का गोली से काम नहीं होगा, इंजेक्शन पाइजे आता। और वो इंजेक्शन जब लगेगा तब तकलीफ भी होगा, लेकिन वही इंजेक्शन से तुम्हारा जीवन बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु से नाराज नहीं होना है। लोग क्यों आज चिड़चिड़े हो गए, गुस्से वाले हो गए हैं, भांडन क्यों करते हैं? मला जैसा हवा तैसा होत नहीं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नाराज, तुम्हारा भांडन करने का कारण क्या है? एक ही कारण है, आई डोंट डिजर्व दिस। हाँ, आई डिजर्व बेटर। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ इससे अच्छा होना चाहिए था। प्रभु को मालूम है तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही होना चाहिए था, इसलिए प्रभु ने तुम्हें इस परिस्थिति में रखा है। मेरा बेटा जब मुझे दाढ़ी बनाते हुए देखता है तो उसको भी मन करता है मैं दाढ़ी बनाऊं, उसको भी मन करता है, लेकिन प्रभु जानता है उसका टाइम नहीं आया है, इसके लिए उसके हाथ में ब्लेड नहीं देना है।
क्योंकि उसके हाथ में जब ब्लेड दे देंगे और वो कोशिश करेगा, गाल छिल जाएगा उसका। अगर बहुत सारे यहां पर ऐसे लोग हैं, सब यहां दाढ़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा थम जा बेटा, तेरा दाढ़ी आया नहीं है अभी तक, आएगा तो मैं दे दूंगा तेरे हाथ में। हमें रुकना है। जब हम रुकना सीख जाते हैं, धीरज, देखो ये सब कनेक्टेड कैसे है, इसीलिए एक फल के प्रकार है। धीरज रखना है, शांति रखना है, झगड़ा नहीं करना है, अपना नम्र गुण दुनिया में दिखाना है, केवल अपने पास नहीं रखना है, दुनिया को दिखाना है। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। पॉल कहता है प्रभु तू मेरा अंदर जो कांटा है, जो मेरा अंदर थॉर्न है, उसे निकाल दे। प्रभु कहता तेरा कमजोरी में मेरा अनुग्रह भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। तुम कहोगे मैं अगर झगड़ा नहीं करूंगा तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं कहता हूं तुम झगड़ा नहीं करोगे, लोग तुम्हें कमजोर देखेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो प्रभु का अनुग्रह भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हें सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड।